क्या मुझे रहने का हक नहीं है बुजुर्ग आदमी को? कोई दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो हम लोग को बचाएगा। अब इस उम्र में अगर कोई मुझे दो चाटा मार बैठेगा तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी, इसीलिए हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। आखिरकार दरभंगा के बुजुर्ग दंपति खौफ में क्यों हैं, डर के साए में क्यों जी रहे हैं? जी हाँ, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, विस्तार पूर्वक बताते हैं। जी हाँ, एक ताजा मामला आया है दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति जिनका उम्र करीब 74 साल है, बैंक के रिटायर कर्मचारी हैं, लेकिन उन पर जो है दबाव बनाया जा रहा है, उनको घर छोड़ने तक के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। और इसके पीछे की कहानी जो है वो शुरू होती है 2014 से। 2014 में आपसी झगड़े के बाद ये मामला थाने तक पहुंचता है, एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद ये लड़ाई जो है सिलसिलेवार जो है लगातार चलती रहती है। और बात 2026 में इस कदर बढ़ती है कि ये मामला जो है काफ़ी चर्चा में आ जाता है। चर्चा में इसलिए कि इस बुजुर्ग दंपति जब अपने घर पहुंचते हैं, कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर गांव पहुंचते हैं, तो वहां पर उनके ही ग्रामीण द्वारा, जिनका नाम है आनंद ठाकुर, जो उन्होंने एफआईआर में लिखाया है, और उनके बेटे और उनकी पत्नी पर इन्होंने ये आरोप लगाया है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें घर से वापस चले जाने के लिए जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। अब ये पूरा मामला जो है काफ़ी चर्चा में है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जो पीड़ित हैं वो अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आते हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। इतना डराता है, बगल से गाली बकती है, जिसको कहती है जो आएगा उसको देख लेंगे। डर से कोई मेरे पड़ोस में कोई नहीं होता। इधर से ग्रिल है मेरा, इधर खाना बनाते हैं, उधर से वो गाली गलौज, कोई देखता नहीं, उधर से हमको गाली गलौज, कुछ रोड़ा बरसाता है, कुछ करता है। लेकिन हम प्रतिष्ठा बचाने की वजह से हम चुप रहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लोग बाहर रहते हैं। क्या कहेगा, इसकी माँ के साथ ये होता, ये लज्जा से मर रहे हैं। लेकिन ये लोग अति कर दिया इस बार। अब तुम गाँव बार बार आती हो, नहीं आने देंगे, सबक सीख लो। बच्चे का शादी किए हैं, गांव जाने से डरते हैं। क्या मैं अपना प्रॉपर्टी छोड़ दूं? क्या मुझे रहने का हक नहीं है बुजुर्ग आदमी को? कोई दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो हम लोग को बचाएगा। बताइए, आप ही लोग बताइए, हम क्या करें? बच्चे लोग हैं, डरते हैं, मत जाओ। हम कैसे छोड़ दें? हम औरत जात अपना प्रॉपर्टी बनाए हैं, जो हिस्सा है, फिर भी अपना प्रॉपर्टी बनाए। मेरा बांस है, चीज है, जबरदस्ती काट लेता है, क्या करेगा? हम लोग डर के मारे नहीं बोलते। एक हिस्सा का मालिक है, एक हिस्सा का आधा का मालिक वो है, 2 हिस्सा के और लोग है। सामने में काटा रहता है, डर से नहीं बोलते हैं। बोलना है तो बोल लो, दिखाओ बोल के, नहीं बोलते हैं, क्या हो जाएगा? इतना दबंगई, काट के बगल में बेच लेता है, क्या करता है भगवान जाने। लेकिन इतना दबंगई दिखाता है। मेरा हिस्सा बेदखल कर दिया, उसके बाद ये लोग का बंटवारा हुआ, मेरा जमीन खरीदे कि इधर से बना लेते हैं, नाला का पानी पर उधर दबंगई, उधर से छड़प के मेरे घर में आता है, एंटीना टेढ़ा कर देता है। कुछ नहीं, 2-4 आदमी देखा है, लेकिन उसके डर से कोई गवाह नहीं देगा। वो दबंगई दिखा रहा है। मेरे लिए कोई क्यों परेशान होगा? आजकल जमाना नहीं है। लेकिन हम बुजुर्ग आदमी को क्या गांव में अपना हक नहीं है रहने का? बताइए। लोग एक सुई के लिए कितना मुश्किल से बनाता है, एक सामान कैसे बनाता है। हम तो उतना प्रॉपर्टी बनाए हैं, लेकिन इस बार हम आम का फसल एक बार नहीं, ये सब बार जाते थे, लेकिन इस बार इतना डर गए हैं कि हमें जाने की हिम्मत नहीं है। अब न्याय मिले, न्यायालय से जहां से मिले, जो कोई दे, समाज दे, न्यायालय दे, जो दे, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है उल्लू का रूप देख के। तो कब से परेशान कर रहा? ये तो 14 से ही परेशान। गाड़ी रखना छोड़ दिए, बच्चे लोग गाड़ी खरीद के दिए थे, गाड़ी तोड़ दिया। हम डर के मारे क्या बोले, ये लोग को मर जाएगा। उसी बचाव का फायदा उठाता है वो लोग, उसी बचाव का फायदा उठाता है वो लोग। हम सोचते कोई पराया नहीं है, लेकिन वो लोग पराया से पराया बना दिया है। वो लोग को थोड़ा भी नहीं हिचक है किसके ऊपर हम हाथ उठाए। इतना बड़ा उसका जनेऊ किए, 3-4 बहन का शादी किए, बगल वाले बच्चे का भी शादी किए, सबको ये बोले। जब बैंक में आए तो बोले कि अकेले तुम्हारा चूल्हा नहीं जलेगा, सबका चलेगा।
ईमानदारी से सब लोग कह दे कि ये लोग हम लोग को उठाए हैं, ये लोग उठाए हैं। इतना करने का यही न्याय मिलता है। हम लोग को बोलते भी हैं, सबसे मुंह बंद कर लिए, भाई ये लोग खतरनाक है, मेरे ऊपर गुंडागर्दी करता है, दोनों बूढ़ा बुढ़िया इसको मरवा दो। हम लोग डर के ग्रिल बनवाए, ग्रिल के अंदर घुस के रहते हैं, डर लगता है ग्रिल खोलते हुए। जो अगल बगल के गोतिया है वो लोग सामने में गाली गलौज देता है, क्या मेरा प्रतिष्ठा यही है, मेरे बच्चे कुछ और प्रतिष्ठित हैं। हम सोचते उन लोग को भी आँच आएगा। चुप होते होते इस बार 8 तारीख हम शादी में गए थे, रह गए। आम आया था, कुछ फसल लेना था, गेहूं कुछ नहीं लिए। बटेदार लोग बोला कि आ लेके आएंगे, हमने मत लेके आओ, रहने दो, तुम लोग खा लो, जिंदा रहेंगे तो फिर देख लेंगे ना। क्यों ये परेशान कर रहा है ये लोग? ये परेशान करा, ये लोग चाहता था कि ये लोग नहीं पटपटी, शुरू से वो लोग खाते आया। लेकिन अब जब मेरी शादी हुई है, मेरी शादी पी खा के इतना गाली गलौज करता है, इतना गाली गलौज है कि क्या बताए। वो खाने पीने है, वो फिर भी उन लोग को बनाते थे, बाबू आगे पढ़ लो, आगे पढ़ लो। तो सिर्फ गाली ही देता है या और कुछ करता है? मारता पीटता भी है। मेरे हस्बैंड को मारा था 14 में, मेरा गाड़ी चोरी चोरी कर दिया, जो थाना में तो रिकॉर्ड क्यों ये ऐसा, क्या इसके पीछे मंशा क्या? ये भागो यहाँ से। नहीं, अस्थिर रही। हाँ। उसमें ऐसा है कि इससे पहले भी 2014 में इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया था, मेरा पैर काट लिया था। तो उस पर एक FIR हुई थी, जिसमें एक पर पुलिस पकड़ के उसको ले गई, वो जेल गया। तो आपके साथ मारपीट भी किया था क्या? उस समय में मारपीट भी किया था। हम लोग को ग्रिल में बंद कर दिया, बोला। तो फिर अभी इस बीच में वो मेरे साथ लगातार बीच में मेरे साथ खुराफाती करता रहा है। कभी छत पे मेरे टंकी में मरा हुआ चूहा डाल देता, कभी छिपकली डाल देता है। हम लोगों को जब पहुंचते हैं कभी घर पे तो बड़ी परेशानी हो जाती है। फिर किसी तरीके से बीच में 10-20 रोज रहते हैं और फिर वहाँ से जब देखते हैं कि ज़्यादा तंग कर रहा है तो हम लोग वहाँ से निकल के अपना शहर में आ जाते हैं। कहाँ का ये मामला? ये गोपालपुर ग्राम में पंचायत कौन सा हुआ? पिंडारू पंचायत हाँ। का मामला है। थाना कमतौल। इसका थाना कमतौल है। तो कौन लोग है जो ये परेशान कर रहे हैं? 30 तारीख को एक शादी के सिलसिले में हम गांव गए थे। उस समय में भी मैं हमारे साथ इसी तरह का काम व्यवहार किया गया इन लोगों द्वारा। मेरे पड़ोस में आनंद कुमार ठाकुर रहता है, उसकी पत्नी आंगनबाड़ी चलाती है, उसके लड़के हैं। जब ये शादी का खत्म हो गया कार्यक्रम तो फिर भी हम लोग 2-4 रोज वहाँ रुक रहे थे, लेकिन देखा उस मेरे घर के बगल में जो मेरे जमीन पर पेड़ है उसमें काफी फल आया हुआ था। इस बार कहीं भी फल नहीं लगा था आम का। 8 तारीख को 8:30 बजे दिन में मयंक ठाकुर, जो अनंत कुमार ठाकुर का पुत्र है, और उसकी पत्नी दरवाजे में घुस गई। हम दोनों बैठे हुए थे बुजुर्ग, कि यहाँ बैठ के क्या करते हो। उसके हाथ में, उस लड़के के हाथ में एक लाठी था मोटा। कहा कि यहाँ से भागो, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मजबूर होकर मुझे कमतौल थाने में एक कंप्लेंट लॉन्च करना पड़ा, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद FIR में कन्वर्ट हो गया, और उसमें वो लोग अब जो करें, लेकिन हम लोग अभी भी डरे हुए हैं। घर जाने से ये जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है।
अब इस उम्र में अगर कोई मुझे 2 चाटा मार बैठेगा तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो दरभंगा में रहते हैं, अपने गांव पहुंचते हैं और जब गांव जाते हैं तो उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। उन्हें गांव और घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किया जाता है। हालांकि ये हमारा एक पक्ष है, हालांकि दूसरे पक्ष की क्या राय है ये हमारे पास अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि पहले पक्ष के अनुसार जो है ये पूरा मामला जो है ये उत्पीड़न का है, ये मामला जो है उन पे दबाव बनाने का है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।